आप सभी की प्रेम भरी याद लेते हुए जब बाबा के पास बाबा ने आह्वान किया, taking everyone's loveful remembrances when Baba सभी की याद प्यार लेकर मैं जब वतन में गई, मैंने बाबा को याद किया। मैंने सबकी ओर से बाबा को भोग ऑफर किया। बाबा ने प्रेम के साथ उसे स्वीकार किया, स्पेशली माता के प्यार को के द्वारा उन्होंने स्वीकार किया। मम्मा के लिए प्रेम, बाबा जो हमारी माँ है उनके लिए भी प्रेम। बाबा ने दृष्टि दी, बहुत ही प्रेम युक्त दृष्टि थी। हम सभी को बाबा ने वो दृष्टि दी। और दृष्टि के दौरान हमारे अंदर जो भी अपना जो पार्ट मर्ज हो रहा है, वो बाबा ने उसे इमर्ज किया। और जब बाबा उसे इमर्ज कर रहे थे, तब सभी बहुत ही प्योर और देवी स्वरूप में थे, जैसे कि उनका जो देवी स्वरूप हर एक आत्मा का देवी स्वरूप सामने था। बाबा ने भोग स्वीकार किया और बाबा ने कहा कि मम्मा भी वहां थे, आज मम्मा का दिन है। तो बाबा ने मम्मा को कहा कि ये भोग आपके लिए है। और मम्मा मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने कहा कि बाबा ये पूरे परिवार के लिए है, सभी के लिए है। क्योंकि जैसे मम्मा सभी को खिलाती थी, पूरे परिवार को खिलाते थे मम्मा। तो बाबा ने वो भोग स्वीकार किया, मम्मा को भी उन्होंने स्वीकार करवाया। और हाँ, मम्मा ने अपने सभी जो सखी थे, उनके जो साथी थे, सभी को याद किया और भोग स्वीकार किया। और आप सभी भी वहां पर थे बाबा के साथ। आप हर एक आत्मा बाबा के साथ थे, भोग स्वीकार करवाया। और फिर बाबा ने कहा कि जैसे मैंने बाबा को भी कहा कि बाबा बहुत सारी कुमारी है यहाँ पे और अदर कुमारियां भी है। तो यहाँ पर कितनी कुमारी हैं? 1 2 3 4 5, काफी सारी कुमारी है यहाँ। 9 10 12 12 अच्छा नंबर है। तो यहाँ सामने 12 कुमारी बैठी हैं। तो मैंने बाबा से कहा कि ये सब कुमारी साथ है और हमें उन सब से प्रेरणा मिलती है। और जैसे हमने गिना तो 12 है। मुझे लगा कि 8 होंगे, लेकिन 12 है। So Baba said that तो बाबा ने कहा और मैंने बाबा को कहा कि आज मम्मा का दिन है और मम्मा का दिन कुमारियों का दिन होता है, क्योंकि मम्मा कुमारी थे और उसके बाद फिर वो मम्मा बने। तो बाबा सभी कुमारियों को पूछ रहे हैं कि आप सब तैयार हो विश्व की माता बनने के लिए? विश्व माता को प्रत्यक्ष करने के लिए आप सब कुमारी तैयार हो? तो बाबा आप सभी के उत्तर को सुन रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बहुत जल्द आप सबको वो पार्ट प्ले करना है, क्योंकि विश्व में हर एक आत्मा को
प्रेम का अनुभव करना है, because love is something which क्योंकि not only प्रेम nurtures, ऐसी एक it चीज है जो हमारी पालना भी करता है, लेकिन साथ not साथ only हमें gives us, सशक्त भी real बनाता है। service तो अभी जो is to have सच्ची सेवा जो है drishti of love. कि अपने प्रेम की दृष्टि Everyone have the vision of love towards सभी के everyone, लिए प्रेम की दृष्टि, हर एक आत्मा whatever के that लिए। soul is. वो And then जो Baba भी says that आत्मा है, love is which helps तो वो the प्रेम souls है, to blossom. वो आत्मा को It is drishti of love. खुशी देने के लिए Which निमित्त even बनता if है। they are not aware that, but तो it अगर still blossoms. वो आत्मा, वो उनको पता भी नहीं है कि वो कौन है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें बहुत ही And ज्यादा after few उत्साह moments, मिलता Baba है। said, और कुछ देर के बाद बाबा ने all कहा each one of you here, mm, do you कि have आप your all सब arms सुनते ready? हैं कि आप सबके भुजाएं तैयार है, Because Mama, she had worship 2 arms, 4 arms, 8 arms, right? तो मम्मा के 2, 4 और 8 2 arms भुजाएं हैं represent जिनकी Karma पूजा Yogi, होती है। तो 2 तो 4 कर्मयोगी के represent हैं, 4 है all decorations, जब आपके सभी श्रृंगार and किए 8 हुए arms हैं, are 8 और powers. 8 है 8 शक्तियों के So लिए। Baba said every day practice. तो बाबा ने कहा कि हर रोज निरंतर आप And इसका remind अभ्यास yourself, करें am I और working with अपने 2 arms? आप को स्मृति Am I दिलाए using 4? कि मैं Am I 2 using 8? भुजाओं के साथ या 4 भुजाओं के साथ या 8 के साथ कार्य कर रही हूँ। And whatever, when you use all that, और जब आप वो it भुजाएं will also be का यूज not करते only हो, revelation, तब people have vision. ऐसा नहीं कि परिवर्तन होगा, लेकिन उसके साथ साथ Baba लोगों said को that they will know दृष्टि भी मिलेगी, उनको that this साक्षात्कार भी soul होंगे। is using 8 arms, तो जैसे कि कोई आत्मा is using अष्टभुजाएं 4 or को 2 यूज arms. कर रही हैं, या 4 या So 2 Baba को said, यूज कर रहे हैं, experiment. तो मैंने कहा कि आप उसका अभी प्रयोग Experiment to करें, use all different arms. अलग अलग भुजाओं को उपयोग करने का। And after few moments, और कुछ Baba also क्षण looked के at बाद Mama बाबा ने and मम्मा said, के Mama, ओर do you देखा have और कहा something to say? कि मम्मा आप कुछ कहना चाहते हैं। Mama said that तो मम्मा ने कहा Kumaris, of course, is their day today. कि हाँ, आज But कुमारियों का even if दिन it है, is अवश्य everyone, है, लेकिन हर एक को, like Mama was giving lot of जैसे love मम्मा to everyone. सभी को बहुत बहुत प्यार दे रहे थे। And Mama said, even I am not और part मम्मा of ने that कहा soul. कि अगर मैं उस पाठ में नहीं हूँ जो मैंने But बजाया, maybe जो this जो मैंने body is different, but पार्ट part प्ले is किया था continuing. जब मैं इस देह में थी, लेकिन वो Still पाठ there is a अभी part of चल showering रहा है, healing, showering love. आत्माओं को प्रेम So I देने was का, looking at Mama. I said, उनको maybe I should शक्तियां और ask प्रेम। what is her new form. And it's like तो मैंने पूछा they कि were मम्मा playing the का part. क्या नया स्वरूप है, तो How बाबा ने every कहा day कि नहीं, मम्मा when अपना पार्ट embodiment. बजा रही है। So वो same रोल तो like है Baba was उनका, चाहे explaining, उनका Baba said शरीर that नहीं है, that's how लेकिन वो पार्ट तो मम्मा there's अभी no प्ले कर question ही that रही what है। has happened, that why तो जब बाबा ने कहा, Mama हमें has कोई to get प्रश्न very नहीं soon. उठता, So लेकिन most of us कि thought मम्मा क्यों that इतना what जल्दी time गए। that तो हम सब ने सोचा Baba कि was मम्मा इतना older, so जल्दी क्यों Baba गए। will leave तो and Mama मामा, will be late. तो बाबा की उम्र So Baba ज्यादा said, थी, it's तो okay, हमें just था like कि बाबा पहले जाएंगे, Shakti Army. लेकिन And Mama मम्मा will be late only. शक्ति आर्मी की हेड थी, उसके बाद भी मम्मा ने So बहुत Baba said जल्दी आयु में शरीर छोड़ा। that part तो बाबा ने of कहा कि your वो जो service पाठ part था, will still be played. वो पाठ हमेशा Baba said, निरंतर very प्ले होता रहेगा, physically जो take पाठ some मम्मा का poses, था। you will see. तो सूक्ष्म में But मैंने Baba सोचा कि कैसे, Baba तो said बाबा ने कहा कि आप देखेंगे it will happen आगे before जाकर। end. तो बाबा ने कहा कि अंत समय So के you all पहले should be आपको ready. दिखेगा, तो And you आप must सबको तैयार होना है। always, as much love is और important, हमेशा that much जितना power is प्रेम also important. आवश्यक है, उसके साथ साथ शक्तियां भी आवश्यक है। So always think, तो I am हमेशा Shiv Shakti, I am Shakti.
ये सोचें कि मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शक्ति हूँ, विश्व शक्ति हूँ। कि लोग संसार में मंत्र पढ़ते हैं शक्ति को प्राप्त करने के लिए, लेकिन आप भी अपने अंदर वो स्मृति, वो शक्ति को जागृत करें। आप सब सूक्ष्म वतन में थे, बहुत ही फरिश्ते रूप में खुश और पवित्र दिख रहे थे। और फिर बाबा ने बहुत बहुत सारा प्रेम दिया। वो सब जो प्यार प्रेम के दिन थे, शक्तियों के दिन थे, वो सब। और मैं फिर वापस यहाँ पर आ गई। ओम शांति। ये लोग देख सकते हैं, नहीं देख सकते? ये तो सबको मालूम है। तो मम्मा थी कुमारी, लेकिन हम उसको मम्मा कहा तो सब मम्मा मम्मा कहने लगे, माँ बन गई ना। मम्मा पतली ऐसी छोटी सी थी, 1 बरस के अंदर लगी ये माँ है। जिसने ज्ञान को अपने जीवन में ऐसा अपनाया जो प्रैक्टिकल देखने में आया, ये माँ है। हर एक के मुख से निकले ये माँ है, हैं? बाद में भी नए नए जिज्ञासु आए, वो भी कहे माँ है। माँ ऐसे लगती थी कि यहाँ जैसे कि अचानक के वो उस दुर्गा माँ, सरस्वती माँ एकदम गले साफ नालेज कोई ऊपर से उतरी है। जितना मीठा आवाज था, अरे मम्मा का मधुर बोल हमारे बोल में बहुत फर्क। बाबा की आकर्षण अलग, पर मम्मा को देख के कई कुमारियां मम्मा को देख समर्पण हुई।
जो इतनी ढेर कुमारियां आई ना, मम्मा को देख। और हर एक को ऐसा महसूस होता था कि और तो छोड़ दो, अगर मम्मा स्पर्श भी कर दे थोड़ा तो विकार हमारे भाग जाएंगे, इतनी पवित्र है वो। दृष्टि में, वृत्ति में, स्नेह में उसका मुस्कुराना बिल्कुल दुनिया से अलग किस्म से था। कोई आदमी लाखों करोड़ों रुपया भी कहेगा कुछ नहीं इनकी मुस्कुराहट के सामने। जो इतना ब्लवेड फादर है, जो हमको इतना प्यार करता है कि हमारी लाइफ ऐसी बना लेता है, उसके प्रति क्या प्रेम नहीं होगा? जरूर होगा। कब कोई किसी मनुष्य के ऊपर कोई एहसान करता है, कोई धन की मदद करता है, कोई समय पर कुछ हेल्प करता है, तो कितना उसके लिए दिल में होता है, भाई इसने समय पर हमको बहुत मदद की। तो जब ये मनुष्य के प्रति इतना होता है, वो तो हमारा सदा सुख, सर्व सुख देने वाला है। लेकिन जब जानते हैं ना, तब उससे लौ बैठते हैं, नहीं तो नहीं जानते तो फिर देखो बेचारे चल रहे हैं। तो ऐसे बाप को समझ कर करके चलना चाहिए। सिकिला दे हो ना, सिकिला दे का अर्थ है बहुत काल के बाद मिले हो। कितने काल के बाद? 5 जा। क्योंकि ये चक्कर पूरा होने पर ऐसे आगे मिले थे, वो गीता में भी ना, तुम और हम कल पहले भी मिले थे, आगे भी मिले थे, अभी मिले हैं, फिर मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। श्रेष्ठ, Vedic self स्वमानधारी, and continue सम्मानदाता to बनो। consider आज का yourself to be टॉपिक है a अपने को special soul. विशेष आत्मा समझो। The speciality स्वमानधारी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति और कृति में हर एक की विशेषता समाई हुई होती है। जो भी बाप का बना वह विशेष आत्मा है, चाहे नंबरवार है, लेकिन दुनिया के कोटों में कोई है। ऐसे अपने को विशेष आत्मा समझ स्वमान में स्थित रहो। in this way and remain stable in your self-respect. Om Shanti. शांति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आप सबका स्वागत है। आज बहुत ही स्पेशल दिन है, 24 जून,
और हमें बहुत ही अच्छा भोग हमने ऑफर किया, भोग मैसेज और बहुत ही सुंदर वीडियो। अब हम दीदी से सुनते हैं, श्रेष्ठ स्वमानधारी सम्मानदाता बनो। आज का टॉपिक है अपने को विशेष आत्मा समझो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति, सभी को ओम शांति। सब ठीक है? सबको बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं सुबह से। कितनी बार हमने सुबह से भोग ऑफर किया? Whatever part one plays, तो जो भी कोई अपना पार्ट प्ले करते हैं, उनके प्रेम और सम्मान की जो अनुभूति है वो उस पे निर्भर करता है कि उन्हें क्या प्राप्त हो रहा है। तो किसी को कोई दाता बनते हैं, अगर आप अपने साथ अपनी सभी संपत्ति रखो तो सब कहेंगे कि हम संपत्तिवान हैं। तो जब हम देंगे, सबको हम देंगे, हम दान करेंगे तो सब कहेंगे कि हम दानी हैं। अगर हमारे पास कितनी भी संपत्ति है लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि हम दानी हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि इनका दिल बहुत अच्छा है। लेकिन जो जब देते हैं, दान देते हैं, तभी वो आपको, आपकी सराहना करते हैं। तो बाबा भी ये चाहते हैं कि हम भी दाता बने, हम वो स्वरूप बने दाता का। हमारे पास बहुत ज्ञान है, लेकिन जब हम वो ज्ञान को बांटते हैं तब सब कहेंगे कि ये ज्ञानी आत्मा है। मुश्किल के समय जब हम किसी को सहारा देते हैं, स्नेह देते हैं, तब वो कहेंगे कि ये बहुत ही स्नेही आत्मा है। तो जो आत्मा की जो पहचान होती है वो अपने देने से बनती है। तो जब हम देते हैं तो तब हमारी आत्मा और हमारा जो मन है वो भरपूर हो जाता है। और जब वो उसे पाते हैं तो वो वरदान, वो दुआएं देना शुरू करते हैं। तो जब हम भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि हम उनसे प्राप्त करते हैं। तो ये जीवन सिर्फ लेने के लिए नहीं है, लेकिन देने के लिए भी है। तो ये ज्यादातर ये संगम युग है, ये वो समय है कि यहाँ पर देने के साथ ही साथ हम उसे पद्मा पदम बना सकते हैं। तो मम्मा वैसे एक उदाहरण थे कि उन्होंने जो भी दूसरों के लिए किया, या यज्ञ के लिए या परिवार के लिए उन्होंने जो भी किया, चाहे या तो उनका त्याग था, उनकी तपस्या थी, वो सब परिवार के लिए और यज्ञ के लिए था, खुद के लिए नहीं। क्योंकि ज्यादातर जो माँ होती है वो नहीं सदा बांटती है, वो हमेशा देती है। तो कल का हमारा जो होमवर्क है तो वो है कि हमें अपने स्वमान में रहना है, और वो हमारा स्वमान दिखे और दूसरे उससे अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से दूसरे उसका अनुभव करें। हमारी दृष्टि, वृत्ति और कृति से दूसरे उसका अनुभव करें, उसमें वो विशेषता समाई होती है। तो हर कोई जो बाबा के पास आते हैं, बाबा ने उन्हें अडॉप्ट किया है और वो बहुत ही स्पेशल आत्मा है। तो जो आत्मा अपने स्वमान में रहती है वो सदा उस आत्मा को सम्मान देगी, क्योंकि हम सब कोटों में कोई हैं, कोटों में कोई और कोई में कोई है, हम गिन सकते हैं। तो हमेशा अपने स्वमान में रहे और हमेशा ये सोचें
कि हम जो आत्मा जिन्होंने प्राप्त किया है तो हमें क्या करना है, हमें देना है। बाबा हमेशा कहते हैं विश्व कल्याणकारी, लिमिटेड, बेहद के सेवाधारी नहीं लेकिन बेहद के। तो बाबा ने कहा कि वो जो हमारी जो स्वयं की जो प्राप्तियां होती है वो हमें दूसरों के साथ भी बांटनी है। मेरा, मैं नहीं, बाबा और यज्ञ, मैं और मेरा नहीं, बाबा और यज्ञ। तो हम अपने शब्दों में, अपने बात में, सब में हम बहुत ही वफादार, ईमानदार हैं। और जहाँ ईमानदारी होती है, जहाँ पर सब कुछ बेहद का होता है, हम सेवा कर रहे हैं, हम ईमानदार हैं और हमारी जो शक्ति, हमारी क्षमता, जो हमारे साधन है, सब कुछ बेहद के बन जाते हैं। तो हमेशा अपने अंदर ये स्मृति रखें और अपने आप को याद दिलाते रहें कि बाबा ने जो भी हमें दिया है, हमें वो दूसरों के साथ, पूरे विश्व के साथ बांटना है। ओम शांति। Om Shanti. Welcome to Avyakti ओम Chat. शांति। तो अव्यक्ति जर्नी में आपका स्वागत है। अव्यक्ति परिवार चिट चैट, ये कन्वर्सेशन हमारे डियर ब्रदर एंजल एरिक के साथ हुई चिट चैट। Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। ओम शांति सबको बहुत ही प्रेम युक्त और स्पेशल And of course, loving greetings, dear Moini Didi. ग्रीटिंग्स मोहिनी दीदी के लिए। New image of the Trimurti. That's a beautiful. तो दीदी ने हमारे सामने त्रिमूर्ति की एक बहुत ही अच्छा एक सीन हमारे सामने लेकर आए हैं। दीदी ब्रह्मा बाबा और मम्मा उनके आसपास। तो ये एक नया त्रिमूर्ति का चित्र हम कि एक की दीदी बीच में, बाबा एक साइड और मम्मा एक साइड और उनके ऊपर शिव बाबा। तो एक नया त्रिमूर्ति का चित्र आज हम देख रहे हैं। तो आज स्पेशल डे के दिन मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू। तो मेरे पास दो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आज। Some cases of the daddies. तो आपके केस में और दादी जी के भी जो केस था, उनमें भी आप सब बहुत ही भाग्यशाली के कि आप मम्मा से भी मिले, आप बाबा से भी मिले Good alaukic relationship with और the mother. आपका बहुत ही अलौकिक एक रिश्ता जो मम्मा और बाबा के साथ था। तो मैं चाहता हूँ कि आप हम सबको मदद करें कि You just appeared to me. Thank you. So I was wondering what you think, for some, they don't have a good memory of their relationship with their parents. And they had a तो काफी लोग हैं जिनको अपने माता पिता के साथ उनका अच्छा रिश्ता नहीं है और उनका बहुत ही दुखदाई वो रिश्ता अपने माता पिता के, लौकिक माता पिता के साथ हुआ है। तो वो मम्मा बाबा के साथ अपना एक नया, एक पवित्र रिश्ता बनाते हैं जब ज्ञान में आते हैं। तो आप अपना अनुभव शेयर करेंगे कि उनके लिए क्या है, कि वो किस तरह के रिश्ते अपने माता पिता के साथ बनाएं, अपने अनुभव बताएं और क्या करना चाहिए। आप उसके लिए कुछ सजेशन दें। तो दीदी जी ने कहा कि हमेशा एक और आपको तक लेनी है। तो आपके पास अगर कुछ नहीं था, अगर मैं पहले ही हमारी जो पुरानी जो रिश्तों को अगर मैं पकड़ के रखती हूँ कि मेरी वो रिश्ता उनके साथ अच्छा नहीं था, लेकिन जब आपका अलौकिक जन्म हुआ तो अभी आपके पास एक दूसरा चांस है। जैसे कई लोग कहते हैं कि हम कॉलेज नहीं जा पाए, पढ़ाई नहीं कर पाए, तो फिर मैं उन्हें कहती हूँ कि आपके पास दूसरा एक चांस है।
तो जो आप नहीं कर पाए, जो नहीं हो सका, जो आप अनुभव नहीं कर पाए, आप उसको पकड़ कर ना बैठें, लेकिन अभी आगे आप दूसरी तक लेकर आप क्या अनुभव कर सकते हैं। तो माता का जो प्यार होता है वो जरूरी नहीं है कि अपनी लौकिक माँ से ही मिले। जब हम पूरे विश्व को देखते हैं और हम जो एक एक प्रकृति के तत्व को देखते हैं तो समझते हैं कि वो भी हमारी पालना कर रहे हैं। उनके बिना, जैसे पानी के बिना या हवा के बिना या आकाश तत्व के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो हर एक प्रकृति के तत्व हमारी पालना कर रहे हैं और इसी वजह से हम कहते हैं कि माँ, धरती माँ, प्रकृति माँ। तो हम अपनी एनर्जी को ऐसे लॉक ना करें कि मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। नहीं, हमेशा ऐसे सोचे कि हम क्या प्राप्त कर सकते हैं और हम दूसरों को क्या दे सकते हैं। और ऐसे ही मैंने किया। जैसे कि मेरा जो बाबा के साथ मेरा पिता का रिश्ता, मुझे याद है कि मैं ज़्यादा अपने जीवन के बारे में बात नहीं करती हूँ। मुझे याद नहीं है कि मेरी उम्र क्या थी जब मेरे लौकिक पिता ने शरीर छोड़ा। तो मैंने कभी ये नहीं कहा अपने जीवन में कि मुझे कभी मेरे पिता का प्रेम नहीं मिला या मैं अपने पिता को मिस करती हूँ या ऐसा क्यों हुआ। मैंने हमेशा ऐसे सोचा कि परिवार में दूसरे भी लोग थे। मैंने, जैसे मेरी माता थी, लौकिक माता, उनके भाई, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं इनको अडॉप्ट करता हूँ और मैं उनको पढ़ाऊंगा और मैं सब कुछ इनके लिए करूंगा। और वो उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा। और जितना भी मेरी शादी के लिए, जितना भी अगर होती तो उसकी जितना पैसा दहेज के लिए रखना होता है। फिर उसके बाद मैं ब्रह्मा बाबा के साथ आई। मैंने ब्रह्मा बाबा को एक पत्र लिखा कि आप बच्चों को कैसे अडॉप्ट करते हो, आप कैसे अडॉप्ट करते हो। और मैंने लिखा कि क्या आप मुझे अडॉप्ट कर सकते हो, कैसे। तो बाबा ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया कि हाँ बच्चे, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि ज्ञान को हमें पहले समझना, ताकि तुम ज्ञान को समझो और आप अपने पिता की पहचान समझ सको। तो मुझे ये सब नहीं पता था कि ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा उनके तन में आते, मुझे ये सब पता नहीं था। लेकिन बस ब्रह्मा बाबा, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैंने कभी पिता के प्रेम को अनुभव नहीं किया। मैंने हमेशा सोचा कि मेरे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी थी या तीसरी थी। तो मैंने अपने दिल को, अपने मन को हमेशा उस वैसे स्वीकार किया। बाबा को और मम्मा को मैंने हमेशा वैसे स्वीकार किया कि जैसे अगर पिता नहीं है तो माता आगे आ जाती है। तो जैसे हम यूजुअली ऐसा होता है कि पिता नहीं है तो सब फिर माता पे जिम्मेदारी आती है। तो हम लोग माता से कुछ नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन हम उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन हमने अपने मन में ये महसूस किया कि हमारी जो माता थी, जो हमें प्रेम करती है और हमारा ध्यान रखना चाहती है। तो ऐसा कुछ मेरा बहुत ही मुश्किल का समय नहीं था, लेकिन ऐसा समय मैंने नहीं अनुभव किया कि माता और पिता का प्रेम क्या होता है। हम 3 बहनें थी, हम 4 जो बहनें थी, हमारे पास बहुत सारी जिम्मेवारियां थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना बनाना या इतना कार्य करना, ऐसा नहीं कि उस समय माता बाहर जाती थी तो वो भी बहुत डिपेंडेंट थी। तो जैसे मेरे जो मामा थे, माता के भाई, तो वो 3 थे, तो वो सब हमारा जैसे परिवार था। तो उन्होंने, माता ने पूरा अपना जीवन समर्पित किया हमारा ध्यान देने के लिए। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि पूरे विश्व में सभी मेरी कहानी सुने, लेकिन जैसे आपने पूछा, तो मैंने कभी ऐसा अपने अंदर खालीपन या दुख का अनुभव नहीं किया। लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसे ही था ये। मुझे मम्मा मिली, मुझे बाबा मिले,
ब्रह्मा बाबा माँ के स्वरूप में मिले। तो जितना आप ले सकते हो, आप ये माता पिता से जितना प्राप्त कर सकते हो, वो अवसर। Otherwise, I would तो ask you more आ, questions about your life. तो तो ड्रामा आज आपके फेवर में है, नहीं तो मैं आपको बहुत सारे आपके जीवन के लिए प्रश्न पूछता। For us who didn't meet Mama तो and Baba physically, जैसे हम लोग हैं, हमने कभी फिजिकली मम्मा पापा से मिले नहीं, तो आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे कि हम उनके साथ कैसा सच्चा रिश्ता बना सकते हैं? ब्रह्मा बाबा के साथ फिर भी सहज है, क्योंकि हम उनकी मुरली सुनते हैं हर रोज, हम योग लगाते हैं उनके साथ, तो हम बाबा की याद को हम सराहते हैं। लेकिन मम्मा हम मिले नहीं हैं, हमें पता है कि वो मदर है। really feel she's my mother. I think you are more my तो mother than Mama. I think in that तो case. जैसे मैं एकदम से ये नहीं कह सकता हूँ कि मम्मा मेरी माँ है, मेरे लिए तो आप मेरे लिए ज्यादा माँ हो मम्मा की कंपेयर में, क्योंकि हमने आपको साकार में देखा है। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हम मम्मा को हम माँ के रूप में महसूस कर सकें? तो जैसे दीदी ने उत्तर में बताया कि मम्मा बहुत ही यंग थे जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। वो बहुत ही यंग थे और वो सभी बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे। उनका जो पाठ था यज्ञ में, वो छोटे बच्चों के साथ और बड़ों के साथ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था। और मदर होने के नाते वो हमारे लिए बहुत कुछ करते थे, कि जैसे वो कोर्ट गए और यज्ञ के लिए वो जो भी कर सकते थे, वो रोल उन्होंने प्ले किया। तो हम अगर वो उनके जो पाठ को अगर हम याद करें, तो हमारे मन में उनके लिए बहुत ही प्रेम और सम्मान जागेगा। अगर हम सोचे तो अगर वो नहीं होते तो हम आज अपना जो पुरुषार्थ है वो नहीं कर पाते। तो उनकी जो स्मृति है, उन्होंने बाबा को हमेशा अपने कर्म से प्रत्यक्ष किया। उन्होंने वहां पर जो शपथ भी नहीं उठाई कि हर जगह पे भगवान है। तो और उन्होंने कहा, तो उनका जो पार्ट था हिस्ट्री में, यज्ञ में जो उनका पार्ट था, अगर आप उसको सुनोगे समझोगे, तो आपको मम्मा के लिए वो प्रेम अपने आप जागृत होगा। तो मैं उनको अनुभव कैसे करूं, उनके प्रेम को? तो जैसे मैं हमेशा खाना बनाता हूँ, Because I'm tired. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बाबा के लिए मैं खाना बना रहा हूँ। तो एक दिन मैंने बाबा से कहा कि कि बाबा आज मैं थका हुआ हूँ, कि बाबा आप मेरे लिए खाना क्यों नहीं पकाते, मैं आज थका हुआ। तो उस समय मैंने ऐसा महसूस किया कि बाबा ने मेरे लिए खाना बनाया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो जैसे मम्मा ने कभी मेरे लिए भोजन नहीं बनाया, तो मुझे उनका अनुभव नहीं है। तो दीदी ने कहा कि आपने बाबा को पूछा तो बाबा ने आपके लिए खाना बनाया, लेकिन आपने कभी मम्मा को नहीं पूछा, इसलिए मम्मा ने नहीं बनाया। तो हर बुधवार को मम्मा का दिन है, तो मम्मा पूरे यज्ञ के लिए ब्रह्म भोजन ऐसे बनाते थे। तो वो आलू के छोटे छोटे पीसेस के साथ, नमक और जीरे के साथ, कोई और भी मसाला नहीं डालते थे, वो सिर्फ नमक और जीरे के साथ, और बहुत ही अच्छी खिचड़ी वो बनाते थे। खिचड़ी तो जैसे दाल और चावल उसमें डाल के, और एक कोई भी एक मीठी आइटम बनाते थे। तो आज सुबह से 4 बार मुझे खिचड़ी और पोटैटो दिया गया है। तो हम 6:30 बजे हम न्यू जर्सी के लिए निकले, तो हमने वहां पे भोग ऑफर किया। तो हम सब ने थोड़ा थोड़ा एक एक बाइट खाई, खिचड़ी और आलू की सब्जी। फिर उसके बाद हम सिनेमन सन गए, तो वहां पे हम टेबल पे गए, तो वहां के क्वींस की सिस्टर आए, उन्होंने कहा मेरे पास खिचड़ी और आलू की सब्जी है। तो उन्होंने कहा क्या? तो वो अपनी खिचड़ी और आलू की सब्जी और मीठा लेकर आए।
और आज वापस से यहाँ पर हमें खिचड़ी और आलू की सब्जी मिलेगी। तो सुबह से 4 बार मैंने खिचड़ी और आलू की सब्जी खाई है, तो पूरे दिन भर मम्मा का भोग। Mama to make those potatoes khichdi. मम्मा का Might be भोग। complicated. तो ठीक है दीदी, मैं मम्मा से कहूँगा कि मम्मा मेरे लिए आलू की सब्जी और खिचड़ी पकाएं। तो प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती है। प्यार हम अपने लिए व्यक्तिगत नहीं है। ये प्यार ये होता है कि प्रेम की ये हमारे यज्ञ के लिए है, बाबा के लिए है, और ये प्रेम हमारी पालना कर रहा है, क्योंकि ये मम्मा का पाठ था। तो आप सबका धन्यवाद। आज मम्मा की उपस्थिति है हम सबके बीच। सो धन्यवाद। ओम शांति। ओम